हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइन स्टार अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, मैं दो काउंसलिंग की यहाँ पर बात करने वाला हूँ। एक आपका जैक दिल्ली हो गया और दूसरा काउंसलिंग जो दिल्ली का ही काउंसलिंग है, यूपी आईपीयू। ठीक है, आईपीयू को जीजीएसआईपीयू के नाम से भी जाना जाता है, गुरु गोविंद इंद्रप्रस्थ। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग सबसे ज्यादा जो बच्चों का डाउट है वो है कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर के। और कैटेगरी में भी जो सबसे मेजर डाउट है बच्चों का वो है ओबीसी कैटेगरी को लेकर के। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा, दिल्ली रीजन के अंदर अगर आपको आना है तो सबसे पहली कंडीशन है कि क्लास 12th आपका दिल्ली से होना चाहिए। अगर क्लास 12th आपका दिल्ली से हो रखा है तो मतलब ये है कि आप 85% सीट का रिजर्वेशन आपको मिल रहा है। ठीक है, अब 85% सीट का रिजर्वेशन तो मिल रहा है, क्या हमें कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा या नहीं, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। और दोनों काउंसलिंग में ओबीसी कैटेगरी को लेकर के क्या क्या कुछ डिफरेंसेस रहने वाले हैं, क्या दोनों में सिमिलर सर्टिफिकेट अपना चल रहा होगा या दोनों के लिए कंडीशंस अलग अलग होने वाली है। तो वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लेते हो, विद इन 5 मिनट में मैं पूरा कंक्लूड यहाँ पर कर दूंगा और आपका एक सिंगल डाउट भी नहीं बचेगा ओबीसी कैटेगरी को लेकर के। बाकी कैटेगरी में उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहता। ईडब्ल्यूएस में बच्चा आ रहा है तो फिर वो कहीं से भी हो, अगर होम स्टेट का बेनिफिट मिल रहा है तो ईडब्ल्यूएस के अकॉर्डिंग भी मिलेगा, नहीं मिल रहा है तो आउटसाइड में भी ईडब्ल्यूएस का उतना ज्यादा बड़ा दिक्कत यहाँ पर नहीं है। एससी एसटी वाले बच्चों के लिए भी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है ओबीसी वाले बच्चों को। तो उसी के रिलेटेड ये वीडियो अपना होने वाला है। तो फटाफट आप लोग स्क्रीन पर आ जाइए। यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जैक दिल्ली के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैक दिल्ली में ओबीसी एनसीएल की क्या कंडीशन है मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर हाँ, ओबीसी कैटेगरी की बात नहीं, ओबीसी एनसीएल की बात कर रहे हैं, जो कि नॉन क्रीमी लेयर में आना चाहिए। तो जो फर्स्ट कंडीशन है, जो दोनों में ही सिमिलर है, चाहे आप आईपीयू की बात करो चाहे जैक दिल्ली की बात करो, वो है कि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आफ्टर 31 मार्च होना चाहिए। मतलब 31 मार्च से पहले का सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वो डॉक्यूमेंट्स आपका नहीं चलेगा। एनसीएल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर 31 मार्च के बाद आपने सर्टिफिकेट इश्यू कराया है वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों काउंसलिंग के लिए ये पॉइंट एज इट इज रहने वाला है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो ठीक है, यहाँ से आगे जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि सर क्लास 12 तो हमारा दिल्ली से हुआ है। ठीक है, 12th क्लास दिल्ली से हुआ है तो दिल्ली रीजन का बेनिफिट हमें मिल रहा है। तो क्या सर हम रहने वाले आउटसाइड के हैं, मतलब हम अदर स्टेट के रहने वाले हैं, जो हमारे पेरेंट्स वगैरह हैं उनका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट हुआ या कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, इवन हमारा जो आधार कार्ड वगैरह है, सब कुछ आउटर साइड का है, अदर स्टेट का है, तो क्या हमें यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा? तो मेरा आंसर है बिल्कुल हाँ। ठीक है, क्योंकि देखो, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। यहाँ पर पहले आपको पता करना होगा जो आपकी कैटेगरी है, कोई भी आपकी कैटेगरी है, जो ओबीसी कैटेगरी आपकी है, जिस भी स्टेट में आप रहते हो वहां पर वो कैटेगरी ओबीसी में आ रही होगी। ठीक है, तभी आप लोग यहाँ पर क्लेम कर रहे हो। तो जो ओबीसी कैटेगरी आपकी आपके स्टेट में है वही सेम कैटेगरी दिल्ली के अंदर भी ओबीसी में होनी चाहिए, दिल्ली की लिस्ट में। फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन ये है कि आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको जो सर्टिफिकेट है वो दिल्ली गवर्नमेंट से इश्यू कराना पड़ेगा, अदरवाइज आपको दिल्ली का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो मैं आपको यहाँ पर एकदम से क्लियर कर देता हूँ। क्लास 12th आपका कहाँ से हुआ है? दिल्ली से हुआ है। अब आप लोग रहने वाले कहाँ के हो? अदर स्टेट के। लेकिन क्लास 12th आपने दिल्ली से कर लिया है, मतलब कि आपको 85% सीट का रिजर्वेशन देखने को मिल रहा है। बट ओबीसी कैटेगरी में आप आ रहे हो, तो ओबीसी कैटेगरी में आने के लिए आपको एक कंडीशन है सिर्फ, कि आपको दिल्ली गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट इश्यू कराना होगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ दिल्ली एनसीटी से। जो आपका सर्टिफिकेट इश्यू होगा पेरेंट के बेस पर, जो आपके पिताजी हैं उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा अदर स्टेट वाला, उसके बिहाफ पर आपका सर्टिफिकेट यहाँ से इश्यू होना है दिल्ली से। और वो इजीली बन जाएगा, उसमें उतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है और एकदम जेन्युइन तरीका है। बच्चों को डाउट रहता है कि सर क्या ये इलीगल है? बिल्कुल इलीगल नहीं है, सारा कुछ लीगल ही होगा। और यहाँ पर जो जैक दिल्ली का ब्राउचर है जो मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है, इसमें आप पॉइंट नंबर 5 में देखोगे तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है। यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो, ए सर्टिफिकेट इश्यूड बाय ए कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी। ठीक है, ऑथोरिटी ऑफ दिल्ली टू एन इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ हिज आर पेरेंट्स फ्रॉम अनदर स्टेट विल बी एक्सेप्टेड फॉर क्लेमिंग ए सीट अंडर ओबीसी कैटेगरी। मतलब आप लोगों के जो भी पेरेंट्स हैं अदर स्टेट के रहने वाले हैं, उनके बिहाफ पर उनकी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपको एक सर्टिफिकेट इश्यू कराना होगा। लेकिन एक कंडीशन है, इफ एंड ओनली इफ द कास्ट इज इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी फॉर द स्टेट ऑफ दिल्ली नोटिफाइड ओबीसी लिस्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। मतलब कि जो आपकी कैटेगरी है वो दिल्ली गवर्नमेंट की लिस्ट में भी ओबीसी में होना चाहिए। बस इतना सा रूल है, इसके अलावा आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं। ये जैक दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ। जैक दिल्ली में अगर आपका क्लास 12th दिल्ली से हुआ है और आप आउटसाइड के रहने वाले हो
तो आपको एक सर्टिफिकेट इश्यू कराना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लग रहे होते हैं, सबसे बड़ा डाउट है बच्चों का। तो पहला डॉक्यूमेंट आपका क्लास 10th का मार्कशीट लगेगा। अब जो क्लास 10th का मार्कशीट है वो जरूरी नहीं है दिल्ली से हो, कहीं से भी आपने किया हो, ये बेसिकली आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए लगता है। उसके अलावा आपका 11th एंड 12th ये दोनों क्लास आपके दिल्ली से होने चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों क्लास आपके दिल्ली से हुए हैं तो इनका आपको मार्कशीट देना होगा, ठीक है। 3 डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके अलावा स्टूडेंट का आधार कार्ड हो गया, ठीक है, आधार कार्ड आपको देना होगा। आधार कार्ड के अलावा आपको जो भी लाइक आपके फादर का इनकम सर्टिफिकेट है, सॉरी कैटेगरी सर्टिफिकेट, वो आपको हर हाल में देना होगा। इसके बेस पर ही आपका जो भी सर्टिफिकेट इश्यू होने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स है और आपको लाइक ऑनलाइन या जैसे भी आपको अप्लाई करना है, बाकी ये डॉक्यूमेंट्स आपके काम आने वाले हैं। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो आपके पास कोई और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, लाइक आपके पास कोई भी मतलब जहां भी आप रहे हो हॉस्टल में या कहीं भी, वहां का इलेक्ट्रिसिटी बिल का कोई भी हो, लाइक आपके पास रेंट एग्रीमेंट का कुछ भी बिल वगैरह हो, तो उसके थ्रू भी आप लोग ये सारे काम करा सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई भी एड्रेस वहां का लगा सकते हो, उसके भी आप पर आपका बन जाएगा। और जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट बनेगा वहां पर आपको 2 एड्रेस मेंशन होंगे। एक तो आपका आउटसाइड वाला पेरेंटल एड्रेस आएगा और एक आपका दिल्ली रीजन का एड्रेस आने वाला है, तो दोनों एड्रेस वहां पर मेंशन होंगे, ठीक है। तो अभी आपके माइंड से ये डाउट निकल जाना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स का डाउट होता है कि सर हमारा सर्टिफिकेट एक बार बन गया यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, तो दोबारा कैसे बनेगा। तो देखो सर्टिफिकेट एक ही तरीके का नहीं होता है, आपको भी पता है, एक सेंट्रल वाला होगा आपका, एक स्टेट वाला भी होता है, और एक जो मैं अभी बात कर रहा हूँ जिसको इश्यू कराने की, यहाँ पर बेसिकली ये जस्ट हमें एक एडमिशन के लिए सर्टिफिकेट इश्यू कराना है। तो इसको बाकी उन सर्टिफिकेट से कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर जस्ट काम इतना सा है कि आपके दोनों एड्रेस मेंशन होने चाहिए कि आप लाइक पीछे से कहाँ से रहने वाले हो और अभी क्या एड्रेस पर रह रहे हो, बस इतना सा मेंशन करना होता है। तो ये तो हो गया जैक दिल्ली के रिगार्डिंग। अब हम बात कर लेते हैं लाइक आईपीयू के लिए क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो देखो आईपीयू का एकदम से सिंपल फंडा है, उसमें ज्यादा कुछ कंफ्यूज होने की बात है ही नहीं। सबसे पहले तो लाइक ये चीज की ओबीसी कैटेगरी में 27% सीट पर रिजर्वेशन देखने को मिलता है, फिर चाहे जैक दिल्ली हो, आईपीयू हो, जोसा, सीसैट, किसी की भी बात कर लो, ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन है वो 27% देखने को मिलता है। एससी कैटेगरी के लिए 15% होता है, एसटी कैटेगरी के लिए 7.5 होता है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो रिजर्वेशन होता है वो 10% होता है। बाकी रिमेनिंग होता है जनरल वाले बच्चों के लिए, और पीडब्ल्यूडी के लिए भी होता है, लेकिन वो हर एक कैटेगरी में अलग अलग से होता है। 5% डिस्काउंट देखने को मिलता है। जैसे अपना मान लो ओबीसी की हम बात करें, 27% में जितने भी सीट बन रही होंगी उन पूरी टोटल सीट का 5% पीडब्ल्यूडी के लिए निकल जाता है। उस तरीके से आपको इसे डिवाइड करना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो एकदम से सिंपल रूल है, लाइक आपका ओबीसी सर्टिफिकेट जो भी है वो प्रॉपर दिल्ली से होना चाहिए। यहाँ पे वो वाला रूल नहीं चलता है कि आप आउटसाइड से आपके पेरेंट हैं और वहां से सर्टिफिकेट इशू करा लो, बिल्कुल नहीं चलेगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो लाइक आप रेजिडेंट होने चाहिए कितने टाइम पहले से, 1993, 1993 के रेजिडेंशियल आप हो तो ही आपका सर्टिफिकेट इशू होगा और वही सर्टिफिकेट यहाँ पर वैलिड होगा। और बाकी जो अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए भी क्लियरली मेंशन किया हुआ है, सर्टिफिकेट इश्यूड फॉर अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब किसी भी बच्चे ने जॉब पर्पज से या किसी भी तरीके से कोई भी सर्टिफिकेट इश्यू करा रखा है वो बिल्कुल नहीं चलेगा। इश्यूड बाई एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, किसी भी अदर स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू आप लोगों ने इश्यू करा रखा है वो भी नहीं चलेगा, विल नॉट बी एक्सेप्टेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। अगेन यहाँ पर ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड बाई ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ दिल्ली टू एन इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ ओबीसी सर्टिफिकेट ऑफ हिज आर पेरेंट्स फ्रॉम अनदर स्टेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। जो जैक दिल्ली में एक्सेप्ट किया जा रहा था पेरेंट्स के बिहाफ पर, लेकिन यहाँ पर क्लियरली मना कर दिया गया है कि ओबीसी सर्टिफिकेट जो आपके पेरेंट्स का है उसके थ्रू आप बनवा रहे हो इंडिविजुअली किसी भी बच्चे का, चाहे आप उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ दिल्ली से साइन करा रहे हो, फिर भी वो वैलिड नहीं होगा। इस बात को क्लियरली आपके माइंड में आ जाना चाहिए, ठीक है। और वैसे भी ओबीसी कैटेगरी का बेनिफिट ज्यादा बच्चों को मिलता भी नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं, सिर्फ दिल्ली रीजन वाले बच्चों को ही पहली बात तो ओबीसी का बेनिफिट मिलता है, और वो भी ओनली गवर्नमेंट कॉलेज में। अब गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, मात्र इसके अंदर 3 कॉलेज है, यूएसआईसीटी, यूएससीटी, यूएसएआर। तो इनके अंदर आपको ओबीसी का बेनिफिट मिलेगा सिर्फ, और वो भी दिल्ली रीजन वाले बच्चों के लिए। आउटसाइड वाले बच्चों के लिए ओबीसी का कोई किसी तरीके का बेनिफिट नहीं है। तो आई थिंक अब आपके माइंड में एकदम से पिक्चर क्लियर हो गई होगी। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट अभी भी आपके माइंड में बना हुआ है, कमेंट करके जरूर से बताना, उसको भी मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, ठीक है। जो चीजें मैंने आपको अभी बताई है यहाँ पर, लाइक वो सारी चीजें मैंने जैक दिल्ली और आईपीयू के ब्राउचर से ही आपको बताया है, वहां पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है। और बाकी हमारे इतने सालों का एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का आपके माइंड में, तो उसके लिए फिर
हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम है, आपको इसमें आना चाहिए। अगर आप इसमें ज्वाइन करते हो तो डेफिनेटली आपको ऑल काउंसलिंग का सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर चाहे आप जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, सीसीएम में करो, जैक दिल्ली, आईपीयू, एकेटीयू, एमपीडीटी, ऑल स्टेट के जितने भी काउंसलिंग है, ठीक है। यहाँ पे मैं सारे काउंसलिंग मेंशन नहीं कर सकता, लेकिन और काउंसलिंग ही नहीं, इसके अलावा आप लोगों ने जितने भी एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं बीटेक के लिए, मेरे कहने का मतलब है बीटेक में आपको एडमिशन चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी काउंसलिंग के थ्रू हो, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू हो, सब कुछ यहाँ पर कवर कराया जाएगा। और ये सारा कुछ आपको मिलने वाला है जस्ट ओनली वन काउंसलिंग प्रोग्राम में, जिसके लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए, बेसिक सा एक फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। उसके बाद आप इजीली ज्वाइन हो जाओगे। जैसे ही आप ज्वाइन होते हो विद इन 24 आवर्स आपको कॉल आ जाएगा। और कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर आपके सामने मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, 9520779978, ठीक है। इस पे कांटेक्ट कर सकते हो आप। उसके अलावा अल्टरनेटिव नंबर में अगेन दे देता हूँ, 9983219978, ठीक है। इसमें किसी पे भी कॉल करके आप प्रोग्राम के बारे में जान सकते हो। लाइक आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है ज्वाइन करने में तो यहाँ पर कॉल करिए, और आपको लाइक विद इन 24 आवर्स में जैसे ही आप एनरोलमेंट करते हो हमारी तरफ से कॉल बैक आ रहा होगा। फिर जो भी आपका प्रॉब्लम है उसका समाधान पूरी तरीके से किया जाएगा। टिल एडमिशन तक आपको यहाँ पर फुल सपोर्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक दो कॉल किया उसके बाद हम आपसे कांटेक्ट नहीं रखेंगे। जब तक आपको एडमिशन नहीं मिल जाता है तब तक सारी चीजें यहाँ पर वैलिड होने वाली है। और अभी जाकर के चेक कर लेना, प्राइस आई थिंक अभी भी 1499 ही है, क्योंकि अभी जस्ट इसको जेई एडवांस के बाद 1999 होना है। तो अभी जो टाइम जा रहा है बस जो ही जा रहा है, कभी भी ये 1999 हो सकता है। तो जितने भी बच्चों को 500 का एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए तो फटाफट आपको ज्वाइन होना होगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा कोई भी डाउट है आपके माइंड में, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा की तरह ओपन है, ठीक है। यहाँ आकर के आप अपनी राय दे सकते हो और नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक के रिगार्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा लाइक आपके माइंड में और भी डाउट हो सकते हैं तो जस्ट हमारा जो भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएंगे, वहां से आप हम तक रीच आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।